कहते हैं शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ दो लोग नहीं, दो रूहें मिलती हैं, लेकिन जब कोई उस रूह को ही तोड़ दे तो जिंदगी सिर्फ सांसें नहीं, एक सजा बन जाती है। ये कहानी है नेहा की, एक सीधी सादी, संस्कारी और दिल से सच्ची औरत की, जिसने अपने पति आदित्य से बेइंतहा प्यार किया, पर प्यार के बदले उसे मिला सिर्फ धोखा। नेहा सुबह सुबह चाय बनाती है, आदित्य ऑफिस के लिए निकलता है। वो मुस्कुराकर कहती है, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आदित्य बिना जवाब दिए बाहर चला जाता है। नेहा सोचती है शायद काम का तनाव होगा, लेकिन उसे क्या पता था वो तनाव नहीं, एक राज था जो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। उसी शाम जब नेहा मार्केट जाती है, वो आदित्य को एक औरत के साथ देखती है। हंसी मजाक, हाथों में हाथ, और नेहा की आंखें जैसे पत्थर बन जाती हैं। कभी कभी आंखें जो देखती हैं दिल मानने से इनकार कर देता है। वो रात नेहा नहीं सोई, बार बार वही सवाल, वो औरत कौन थी? आदित्य ने झूठ क्यों बोला? सुबह जब आदित्य घर लौटा, नेहा ने सीधे पूछा, आदित्य कल तुम किसके साथ थे? आदित्य हिचकिचाया, नेहा तुम नहीं समझोगी, समझने की कोशिश तो करो। नेहा की आंखों में आंसू थे। आदित्य ने कहा, नेहा मैंने दूसरी शादी कर ली है। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है, उसकी सांसें रुक सी जाती हैं, कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। कुछ सच इतने भारी होते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती, सिर्फ आंसू गिरते हैं। नेहा ने धीरे से कहा, आदित्य क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ थी? आदित्य बोला, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अब जो चाहो करो। वो कमरे से निकल गया और नेहा वहीं ज़मीन पर बैठ गई, टूटी हुई पर खामोश। कभी कभी आंसू सूख जाते हैं, पर दर्द इंसाफ की चिंगारी बन जाता है। नेहा ने तय किया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधे कोर्ट पहुंच गई। कांपते हाथों में थी फाइलें और आंखों में था भरोसा। जज साहब ने पूछा, क्या बात है मिस नेहा? नेहा बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की है, जबकि हमारी शादी आज भी जिंदा है। जज ने कहा, आपके पास सबूत है? नेहा ने शादी का सर्टिफिकेट, फोटो और वेडिंग कार्ड सामने रखे। ये सबूत हैं कि मैं अब भी उसकी पत्नी हूँ। जज ने फाइल बंद की और कहा, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक औरत का दर्द नहीं, समाज के कानून की भी परीक्षा है। नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने खुद से कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसे प्यार के नाम पर धोखा मिला है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। नेहा रोज कोर्ट की तारीख पर जाती, दस्तावेज लेकर बैठती और हर सुनवाई में बस एक ही सवाल सुनती, क्या तुम सच कह रही हो? उसके अंदर जैसे कोई आवाज़ कहती थी, हाँ मैं सच हूँ और एक दिन सब देखेंगे। आदित्य अब भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश दिखने की कोशिश करता, लेकिन सच का डर उसके चेहरे पर साफ झलकता था। रात को वो भी चैन से नहीं सो पाता था। कभी पुराने फोटो देखता तो नेहा की मुस्कान याद आ जाती, जिसे उसने खुद अपने झूठ से मिटा दिया था। एक दिन कोर्ट में जज ने पूछा, नेहा तुम इस लड़ाई को इतना क्यों खींच रही हो, क्यों नहीं उसे छोड़ देती? नेहा ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं चुप रही तो कल कोई और औरत रोएगी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर बोले, कभी कभी औरतें हमें कानून का मतलब सिखा जाती हैं। अगली तारीख पर आदित्य को कोर्ट में बुलाया गया। वो झिझकते हुए आया, नजरें झुकी हुईं। जज ने पूछा, क्या तुमने सच में दूसरी शादी की? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, हाँ की थी। नेहा की आंखें भर आईं, पर उसने कोई शब्द नहीं कहा। जज ने आगे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह कानून के खिलाफ है? आदित्य बोला, मुझे पता था पर मैं डर गया था। नेहा बहुत सख्त थी, हमारे बीच बातें नहीं बनती थीं। नेहा बोली, मैं सख्त नहीं थी, मैं सच्ची थी, और सच्चाई झूठ से कभी मेल नहीं खाती। कोर्ट रूम में सब शांत थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नेहा इतने सलीके से अपनी बात रखेगी। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक ठहराव था, जैसे दर्द की जगह अब आत्मविश्वास ने ले ली हो। आदित्य की दूसरी पत्नी पूजा भी उस दिन कोर्ट में थी। वो भी चुप थी, सिर झुकाए खड़ी रही। जब जज ने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि आदित्य पहले से शादीशुदा है? पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, नहीं जज साहब, उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो तलाकशुदा है। जज ने गहरी सांस ली, बोले, तो ये धोखा सिर्फ एक नहीं, 2 जिंदगियों के साथ हुआ है। वो शब्द जैसे आदित्य के सीने में तीर की तरह लगे। वो सिर झुकाकर बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मुझसे गलती हुई। नेहा ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, गलती तब होती है जब अनजाने में हो, पर जब इंसान सोच कर तोड़े तो वो गुनाह होता है। उस दिन की सुनवाई खत्म हुई। नेहा कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी। उसकी हथेली पर कुछ बूंदें गिरीं, जैसे खुदा ने कहा हो, मत डर, सच तेरे साथ है। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं बस फिर से बन रही हूँ। वो मुस्कुराई, हल्के से लेकिन सच्चे दिल से। अगले दिन नेहा फिर कोर्ट पहुंची। वो अब पहले जैसी डरी हुई औरत नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे हर कदम कह रहा हो, मैं हारने नहीं आई हूँ, खुद को साबित करने आई हूँ। जज ने केस फाइल खोली और कहा, आज हम दोनों पक्षों की अंतिम गवाही सुनेंगे। नेहा उठी और बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जज साहब कि शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती, वो 7 वादे होते हैं, जिनमें से एक भी टूट जाए तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने उस पर यकीन किया। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। आदित्य की निगाहें अब भी नीचे थीं। उसकी दूसरी पत्नी पूजा धीरे से बोली, जज साहब, मैं चाहती हूँ कि ये केस जल्द ख़त्म हो। मैं अब और झूठ में नहीं रहना चाहती। जज ने कुछ देर तक दोनों को देखा और कहा, कभी कभी सज़ा जेल नहीं होती, सज़ा वो होती है जब इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। नेहा बाहर निकली तो मीडिया के कैमरे उसके चारों ओर थे। किसी ने पूछा, नेहा जी, क्या आप अपने पति को माफ़ कर देंगी? उसने बस मुस्कुरा कर कहा, माफ़ी देने के लिए पहले किसी को दोषी मानना पड़ता है और वो अब अपने की सज़ा खुद भुगत रहा है। वो आगे बढ़ गई बिना किसी क्रोध के, बस आंखों में एक शांति लिए। उस रात नेहा अकेली बैठी अपने कमरे में पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। हर तस्वीर में मुस्कान थी, मगर आज उन मुस्कानों में सन्नाटा था। वो तस्वीर को देखते हुए बोली, शायद गलती मेरी भी थी, मैंने किसी को भगवान समझ लिया जो बस इंसान था। धीरे धीरे बारिश की आवाज़ बढ़ने लगी, जैसे आसमान भी उसकी बात सुन रहा हो। उसने खिड़की खोली और महसूस किया कि दर्द अब भी है, पर अब वो दर्द उसे तोड़ नहीं रहा, उसे सिखा रहा है। अगली सुबह कोर्ट की आखिरी सुनवाई थी। नेहा चुपचाप अपनी फाइल लेकर पहुंची। पूजा भी वहां थी और आदित्य, जो अब पहले से ज्यादा थका, टूटा और पछतावे से भरा दिख रहा था। जब सुनवाई शुरू हुई, जज ने आदित्य से पूछा, क्या आप अब भी इस औरत के साथ रहना चाहते हैं? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जज साहब, मैं इसके लायक नहीं हूँ। नेहा ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में दया थी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, दर्द से ख़त्म होते हैं। जज ने फैसला सुनाया, नेहा को उनका वैवाहिक हक और गुजारे का अधिकार दिया जाए। आदित्य को चेतावनी दी जाती है कि वो फिर ऐसा अपराध न करे। कोर्टरूम में तालियां नहीं बजीं, बस एक सन्नाटा था, सुकून भरा सन्नाटा। बाहर निकलते हुए नेहा ने पूजा की ओर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में गुस्सा नहीं था, बल्कि राहत थी कि अब कोई झूठ नहीं बचा। नेहा ने धीरे से पूजा का हाथ थामा और कहा, हम दोनों हारे नहीं हैं, बस अब खुद को जीतना सीख रहे हैं। पूजा ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराईं और अलग अलग दिशाओं में चल पड़ीं, जैसे 2 टूटी हुई आत्माएं अब अपनी अपनी रोशनी ढूंढने निकल पड़ी हों। उस शाम नेहा घर पहुंची। घर वहीं था, दीवारें वहीं, बस अब वो नेहा नहीं रही जो कल तक थी। वो दर्पण में खुद को देखती है और कहती है, अब मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं बस नेहा हूँ जो खुद से प्यार करना सीख गई है। दिन बीतते गए। नेहा अब अपने पुराने घर में नहीं रहती थी। उसने शहर के एक छोटे से कोने में नया किराए का कमरा लिया था, जहाँ ना किसी के कदमों की आहट थी, ना किसी की उम्मीदें, बस एक सन्नाटा जो अब उसका साथी बन चुका था। सुबह वो नौकरी ढूंढने निकलती, शाम को लौटकर खुद के लिए चाय बनाती और खिड़की से आसमान देखती। कभी उस आसमान को देखकर मुस्कुरा देती, कभी आंखें भर आती, लेकिन अब वो आंसू भी उसे कमज़ोर नहीं करते थे। वो बस याद दिलाते थे कि उसने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। एक दिन पास के स्कूल में उसे काम मिल गया। टीचर की नौकरी छोटी थी पर सुकून देती थी। पहली बार उसे लगा कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। बच्चों के बीच जब वो हंसती तो खुद को फिर से जिंदा महसूस करती। लेकिन जिंदगी ने अब भी उसका इम्तिहान लेना छोड़ा नहीं था। एक दिन क्लास के बाद उसे वही आदमी दिखा, आदित्य।
वो स्कूल के बाहर खड़ा था, शायद महीनों बाद। वो थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं। नेहा ने बस एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उसे अब कोई सफाई नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो रिश्ता एक बार मर जाए वो फिर जिंदा नहीं होता। शाम को घर पहुंचकर उसने डायरी खोली, वही डायरी जिसमें वो कभी अपने सपने लिखा करती थी। अब उसमें लिखा था, कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ी जीत होती है। उसने कलम रख दी और धीरे से मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। नेहा ने अपने स्कूल में बच्चों को न केवल पढ़ाना बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाना शुरू किया। उसकी कहानी अब बच्चों की कहानी बन गई थी। हर बच्चा जानता था कि मैम ने बहुत कुछ झेला है, पर कभी टूटी नहीं। वो कहती थी, जिंदगी तब तक हारती नहीं जब तक तुम खुद उसे हार मानने नहीं देते। एक शाम उसे पूजा का फ़ोन आया। काफ़ी साल बाद पूजा की आवाज़ कांप रही थी। नेहा दीदी, मैं अब अकेली रहती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या खोया, क्या पाया। नेहा चुप रही कुछ देर, फिर बोली, शायद हम दोनों ने एक ही चीज़ खोई, भरोसा। पर अब वक्त है उसे खुद पर वापस लाने का। दोनों ने लंबी सांस ली और बिना कोई शिकायत किए फ़ोन रख दिया। उस रात नेहा ने आसमान देखा और मन ही मन कहा, शुक्र है कि मैंने उसे खोकर खुद को पा लिया। हवा चल रही थी और वो हवा जैसे कह रही हो, अब तू आज़ाद है, वक़्त बीत गया। नेहा अब अपने छोटे से शहर में एक पहचान बन चुकी थी। लोग उसे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल कहने लगे थे। जिस औरत को एक वक्त लोग तरस की नज़र से देखते थे, आज वही औरत दूसरों को हिम्मत सिखा रही थी। एक दिन स्कूल में एक बच्ची रोती हुई आई। उसने कहा, मैम, मेरे पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कभी कभी बड़े लोग भूल जाते हैं कि प्यार ज़्यादा बोलने से नहीं, समझने से बढ़ता है। बच्ची मुस्कुराई और बोली, आप जैसे लोग सबको मिल जाएं तो कोई रोए ना। उसकी ये बात सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। कभी किसी ने उसे ये नहीं कहा था। शाम को जब वो घर लौटी तो दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक चिट्ठी थी, आदित्य की। उसने लिखा था, नेहा, शायद अब मेरी बातों का कोई मतलब नहीं, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे इंसान बना दिया। शायद बहुत देर से समझ पाया। नेहा ने चिट्ठी को पढ़कर बस धीमे से कहा, कुछ माफियाँ वक्त के साथ बेईमानी हो जाती हैं। उसने लिफाफा मोड़ा और अलमारी में रख दिया, बिना गुस्से के, बिना दर्द के, बस एक आखिरी याद की तरह। अगले दिन उसने खुद के लिए कुछ नया करने का सोचा। वो बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग वीमेन क्लब शुरू करने लगी, जहां वो लड़कियों को पढ़ाई, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सिखाती। हर शनिवार वो कहानियां सुनाती, अपने जैसी औरतों की जो टूटीं मगर झुकी नहीं। धीरे धीरे उस क्लब की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, वो औरत जिसने अपना सब कुछ खो दिया था अब दूसरों को जीतना सिखा रही है। और सच में नेहा अब जीत चुकी थी, दुनिया से नहीं, खुद से। एक दिन पूजा फिर मिलने आई। उसने नेहा से कहा, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। नेहा मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सबसे बड़ी जीत माफ़ करने में होती है। दोनों देर तक बैठी रहीं, ना कोई शिकायत, ना कोई आंसू, बस एक सुकून कि दोनों ने खुद को पा लिया है। शाम को सूरज ढल रहा था। नेहा छत पर बैठी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी ली। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने जाना कि ज़िंदगी किसी के जाने से ख़त्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को पहचान लेते हैं। हवा चल रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। वो मुस्कुराई और आसमान की ओर देखते हुए बोली, अब मैं पूरी हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। और वहीं पर कहानी थम जाती है। ना कोई ड्रामा, ना शोर, बस एक खामोश औरत जो आखिरकार अपनी ज़िंदगी की नायिका बन चुकी थी। कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ना सीख सकें। नेहा की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जिसने दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, जिसने टूट कर भी खुद पर भरोसा नहीं खोया। क्योंकि असली ताकत इस बात में नहीं होती कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि हर बार गिरकर भी हमने खुद को फिर खड़ा किया। नेहा ने अपनी ज़िंदगी से हमें यही सिखाया कि कभी कभी अलविदा कहना ही सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसी सच्ची कहानियाँ
आपके दिल तक पहुंच रही हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि ज़िंदगी में हिम्मत सबसे बड़ा जवाब है, तो नीचे कमेंट में लिखिए हिम्मत। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।